वेलकम। आज मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पे बोलने वाला हूँ जो पॉइंट देखिए, मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं, अगर आप ये पॉइंट्स तभी आपके काम के होने वाले हैं अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं या फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं या फिर आप संविदा कर्मचारी हैं, तभी ये पॉइंट्स आपके काम के होने वाला है। अदरवाइज मैं आपको खुद बता दूं कि आई एम नॉट गोइंग टू मोनेटाइज दिस वीडियो, और मैं सिर्फ वीडियो बनाने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस वीडियो को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, संविदा कर्मचारी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, इन सब की आवाज बनाकर ना माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए अगर आप ये इनसे कंसर्न नहीं है, आप इनसे रिलेटेड नहीं है, तो मैं आप वीडियो छोड़ भी सकते हैं, आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन स्किप करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी, कम से कम किसी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को इसको आप फॉरवर्ड कर दें, ताकि कम से कम अगर आप नहीं तो आपके किसी साथ के काम करने वाले, किसी जानने वाले आदमी को इससे फायदा हो सके। मेरी ये आवाज नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचने वाली है और उसके लिए मैं ये एक पोल शुरू किया है। मेरा ये वोटिंग के लिए मैं इसमें ऑप्शन डाल रहा हूं। मैं सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप देखें, इस वीडियो के अंदर आपको एक वोटिंग का ऑप्शन भी दिखाई देगा जिसमें आपको लिखा होगा कि आप इसे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। आप यस और नो लिख के अपना कमेंट इसके अंदर आप डाल सकते हैं। आप इसको डालिए और उसके बाद आप देखिए कि ये वीडियो जब ये आप ये खुद सोचिए कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ अगर लोग हैं, कुछ करोड़ लोगों ने अगर इस वीडियो को व्यू किया और उसके बाद इस पोल के अंदर पार्टिसिपेट किया, और जब कुछ करोड़ लोग जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं वो अगर इसमें सपोर्ट करेंगे, और बाकी लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें सपोर्ट कर पाएंगे और वो ज्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे, तो इस वोटिंग को देख के माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर समझेंगे कि हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो मैं सीधे ज्यादा इधर उधर ना जाकर मुद्दे पे आता हूं, और मुद्दे पे आने के बाद मैं आपको इस चीज के बारे में पूरी बातें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम उनको नमस्कार करके इस चीज के आगे मैं आप बताना चाहूंगा। इस बात में पूरी बात में शुरुआत एक जजमेंट से करूंगा जो कि 26 अक्टूबर 2016 का जस्टिस जे.एस. खेर और जस्टिस एस.ए. बोबडे का जजमेंट है, जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। लेकिन उस टाइम क्योंकि मुझे ये ख्याल नहीं आया कि हम इस वीडियो को अपना माननीय नरेंद्र मोदी जी तक भी भेज सकते हैं, तो मैं इस मुहिम को इस तरीके से शुरू नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं इस मुहिम को इस तरीके से शुरू कर रहा हूं कि ये जो पोल है जिसमें आपको सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके की रीतियों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको आप यस और नो में पार्टिसिपेट करके दिखा सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स लिख के माननीय नरेंद्र मोदी जी को बता सकते हैं कि हाँ, ये गलत हो रहा है। और उसके साथ साथ जब इस वीडियोस के लाइक्स और व्यूज, और काइंडली इसको आप सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी पता लगेगा कि इसके सब्सक्रिप्शंस भी कितने हैं। उसके बाद आपको पता लगेगा। कम से कम और कुछ ना करें तो व्यू करके उसे लाइक जरूर करें और वोट में पार्टिसिपेट जरूर करें, ताकि आपको पता लगे कि ये आपसे ज्यादा ये चीज नरेंद्र मोदी जी को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिखाई देगी कि भाई इतने लोग परेशान हैं और आप सबकी वॉइस बनके मैं उनको ये चीज भेज रहा हूं। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ताकि 100 करोड़ लोगों में से जो 2-4 करोड़ 5 करोड़ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, उन 5 करोड़ में से कम 50 लाख या 1 करोड़ लोगों का पार्टिसिपेशन इसके अंदर जरूर हो। और वो पार्टिसिपेशन जब नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा तो डेफिनेटली उन्हें समझ में आएगा कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनके साथ गलत कर रही है और उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो मैं अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आता हूँ मुद्दे पे, जो कि एक सर्वप्रथम मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार करते हुए ये कहना चाहूंगा कि कृपया इस चीज को ध्यान से सुने। मैं जानता हूं आपके पास बहुत कम समय होता है, लेकिन हम भी देश के एक नागरिक हैं, तो हमारे लिए आप प्लीज और प्लीज 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को सुन लें। आप देखें कि इस वीडियो के व्यूज बहुत ज्यादा है, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो प्लीज इस वीडियो को देखें और देखने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आप हमारे लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं। मेरे को आशा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस चीज को जरूर समझेंगे। माननीय सर,
आप देखिए 26 अक्टूबर 2016 में जस्टिस जेएस खेर और जस्टिस एस ए बोबडे जी ने एक जजमेंट पास किया था, जो कि जिस जजमेंट के तहत अगर आप देखें उस जजमेंट के मैं लिंक इस वीडियो के अंदर मैं फिर अटैच कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, इसके पेज नंबर 99 को अगर आप देखें तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 56 में लिखा हुआ है, वी वुड आल्सो लाइक टू एक्सट्रैक्ट द आर्टिकल Here in Article 7 of International Covenant on Economic and Social Cultural Right 1966, उन्होंने कहा कि सोशल कल्चरल राइट 1966 के आर्टिकल को हम एक्सट्रैक्ट करके उससे बता रहे हैं कि फेयर वेजेज एंड इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड। एंड उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट ये भी बोला है कि अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या फिक्स्ड एम्प्लॉयज या वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू बी प्रमोटेड इन हिज एम्प्लॉयमेंट टू एन अप्रोप्रिएट हायर लेवल सब्जेक्टेड टू नो कंसिडरेशन अदर देन दोज ऑफ सीनियरिटी एंड कॉम्पिटेंस। मतलब अगर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉय को काम करने के लिए उस एम्प्लॉय को उस एम्प्लॉय के साथ उस एम्प्लॉय को सेम वेजेस, सेम सैलरी, सेम बेनिफिट्स के साथ साथ उस एम्प्लॉय को प्रमोशन में भी सेम हकदार होना, वो सेम हकदार है। इसी जजमेंट के अंदर जस्टिस जेएस खेर ने ये भी मेंशन किया है कि इन आवर कंसीडर्ड व्यू इट इज फेलिशियस टू डिटरमाइन द आर्टिफिशियल पैरामीटर्स टू डिले द फ्रूट ऑफ लेबर। An employee engaged for the same work cannot be paid less than another who perform the same duties and responsibilities, certainly not in welfare state. Such an action besides अगर आप इस चीज को देखें तो उसके अंदर साफ साफ जस्टिस जेएस खेर ने ये कहा है कि समान काम का समान वेतन के ऊपर उन्होंने पूरा जोर दिया है। लेकिन और मैं नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में इस चीज को लाना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है जज साहब ने बिल्कुल सही रेज किया है, लेकिन इसके अंदर इसको मैनिपुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अलग तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। वो ऑर्गेनाइजेशंस सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को, अगर आप देखें कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड एबोलिशन एक्ट 1971 में अगर आप देखें तो हर एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को एक आइडेंटिटी कार्ड इश्यू होना चाहिए। उस आइडेंटिटी कार्ड के अंदर उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका नेचर ऑफ जॉब सब लिखा होता है, वो होना चाहिए। लेकिन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती उनको इस तरीके की कोई भी किसी भी किस्म का आइडेंटिटी कार्ड, और उनका नेचर ऑफ जॉब डिस्क्लोज नहीं करना उन्होंने बंद कर रखा है। आप खुद अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो कोई मेरे भाई, तो वो देख सकते हैं कि इस चीज में उनको भी इस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला होगा। और ये इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अगर आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाए तो इस जजमेंट के अंदर एक चीज है, जजमेंट जस्टिस जेएस खेर ने उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए एलिजिबल होना है तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपके साथ जो काम करने वाला दूसरा एम्प्लॉय है उसका सेम डेजिग्नेशन है और अब वो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम वही है जो आप कर रहे हो। इस चीज से बचने के लिए एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि आपको डेजिग्नेशन नहीं देते, डेजिग्नेशन के नाम पे कई बार स्किल्ड लेबर या कुछ ऊट पटांग डेजिग्नेशन दे देते हैं जिससे वो आपको सेग्रीगेट कर सके दूसरे को वर्कर के साथ, जो आपका सेम काम जो आप कर रहे होंगे सेम वही दूसरा काम कर रहा होगा लेकिन उसका डेजिग्नेशन अलग कर देंगे। इस चीज की वजह से एम्प्लॉयज को आज की डेट में इस जजमेंट का भी फायदा अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा। कुछ गवर्नमेंट्स ने इनिशिएशन लिया भी है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट वगैरह ने, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जस्टिस जेएस खेर के जजमेंट के अलावा, क्योंकि मैं भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रह चुका हूं, मैं एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय रह चुका हूं एक महारत्न कंपनी में जो कि हरिद्वार में ही है, और उस कंपनी ने भी मेरे साथ सेम शोषण करा और उस कंपनी ने मेरे को करीब 9.5 साल तक अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा। उसके बाद मैंने फिक्स टर्म पे भी काम किया। फिक्स टर्म पे काम करने के बाद उन्होंने हमें हटाकर हमसे 1/4 से भी कम सैलरी पे दूसरे एम्प्लॉयज को रख लिया। और जब हमने ये कहा कि वो एम्प्लॉयज को रखा है तब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हमने वो एम्प्लॉय नहीं रखे हैं, वो डेजिग्नेशन अलग है उनका, ये अलग है, वो लोग अलग हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वो लेबरर्स हैं, आप अलग थे। तो इस तरीके से वही काम उन्होंने हमारे साथ भी किया। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के संज्ञान में ये चीज लाना चाहूंगा कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक आरटीआई भी अप्लाई करी थी, जो आरटीआई का जिसका रिप्लाई आया, मैंने ये पूछा था फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज के क्या हक हैं, तो उसके फेवर में उन्होंने एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन GSR 936E दिया, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके पेज नंबर 5 में पॉइंट H है, उसमें साफ साफ मेंशन है, अ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन इज अ वर्कमैन हु हैज बीन एंगेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, हाउएवर हिज वर्किंग आवर, वेजेस, अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स शैल नॉट बी लेस देन दैट ऑफ अ परमानेंट वर्कमैन. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman.
तो आप ये देखिए, ये नोटिफिकेशन भी प्रधानमंत्री जी यही बताता है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एम्प्लॉय को रखा है तो उसके वेजेस, अलाउंसेस, बेनिफिट्स सब, यहां तक कि सैलरी नहीं, बेनिफिट्स भी सब इक्वल होने चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को अप्लाई नहीं करती। हमको भी वो सेम सैलरी नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी इसके लिए। और ऐसे ही हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है। तो अगर आप इस जजमेंट को जस्टिस जेएस खेयर के जो सिविल अपील 213 ऑफ 2013 है उसको देखें, या फिर इस नोटिफिकेशन जीएसआर 936E को देखें, तो वो सेम बात ही कहते हैं कि करीब करीब सबको इक्वल से पे फॉर इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस इससे बचने के लिए सिर्फ ये करती हैं कि आपको डेजिग्नेशन अलग दे देती हैं, आपके साथ आपको डिस्टिंग्विश किसी न किसी तरीके से वो डिस्टिंग्विश करना चाहती हैं। तो मेरा आप नरेंद्र मोदी जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही प्रार्थना है कि इस विसंगतियों को दूर करने की कुछ कोशिश करी जाए। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी को एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सजेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस चीज पे अप्लाई कर जाए एम्प्लॉयज के लिए, मेरा सजेशन ये है कि अगर हम सबसे पहले तो क्योंकि कोर्ट भी इस चीज को मानता है और बाकी सारे ऑफिशियल्स भी इसको मानते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, लेकिन आज तक उसके लिए कोई कानून नहीं बना। तो सबसे पहला इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए कानून बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और कानून बनने के बाद, जब कानून बन जाएगा तो उसके बाद एक और स्टेप हमको उठाना पड़ सकता है, जो कि ये है, अगर नरेंद्र मोदी जी इसके लिए एक थोड़ा सा स्टेप और उठवा दें और इसमें सिर्फ ये इन्वॉल्व करवा दें, जैसे कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जो कि मांगी गई सूचनाओं को विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम प्रोवाइड कराता है। और अगर वो नहीं कराया जाता तो उसमें पेनल्टी का भी क्लॉज है। ऐसा ही एक कर्मचारी जो कि एम्प्लॉयर के अंडर में ना हो, जिसपे एम्प्लॉयर का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या ऐसा एम्प्लॉय हो जो कि इंडिविजुअली काम करे, एम्प्लॉयर से अफेक्टेड ना हो, और वो ये सब देखे कि क्या वो एम्प्लॉयर जिसके अंडर में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनसे उनका कोई शोषण तो नहीं हो रहा, क्या उनको वो सेम वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। उनकी ग्रीवेंसेस को सेटल करने के लिए एक सेल ऐसा हर डिपार्टमेंट में बनाया जाए, जिससे ये पता लगे कि वो जो एम्प्लॉयर है वो शोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इस तरीके से उनका ऑडिट होने पे भी ये सब चीजें सामने आ सकती हैं। इस तरीके से अगर हम एम्प्लॉय को वहां रखेंगे तो एम्प्लॉयर खुद इस चीज को महसूस करेगा और वो चाहकर भी किसी किस्म की कोई विसंगतियों को नहीं क्रिएट कर पाएगा, किसी किस्म का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। आने वाले टाइम में अगर नरेंद्र मोदी जी इस तरीके का कोई भी स्टेप उठाते हैं तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, संविदा कर्मचारी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, इतने जैसे जितने भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़ के, कि आप कृपया इन एम्प्लॉयज के लिए सोचें और प्लीज कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिससे कि इन सब का भला हो और सारे एम्प्लॉयर्स जो कि इन सब का शोषण कर रहे हैं उनको इससे सीख लेनी पड़े। धन्यवाद भाइयों। नरेंद्र मोदी जी मैं जानता हूं क्योंकि ये इस समय उस पद पर आसीन है जो कि सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो वो, क्योंकि वो अपने हमारे देश में कई बुराइयों को हटाने के लिए लगे हुए हैं, कई कानून उन्होंने आज तक चेंज करवाए हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि वो इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को उसी दिन उन तक फॉरवर्ड कर पाऊंगा जब मुझे दिखाई देगा कि इसके अंदर जो मैंने वोटिंग पोल रखा है, वोटिंग के लिए रखा हुआ है ऑप्शन, उस वोटिंग में कम से कम 50 से 60 लाख लोग कम से कम पार्टिसिपेट करें और लिखें उसके अंदर, और यस और नो के पार्टिसिपेशन को पार्टिसिपेट करें, उसके अंदर लिखें, कमेंट में भी लिखें कि हाँ वी सपोर्ट दिस। तब ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट लेटर एक तरीके से हमारा नरेंद्र मोदी जी के पास मैं तब ही फॉरवर्ड करने लायक हो पाऊंगा, अन्यथा मैं इसे फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, भले ही आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन वोटिंग और इस व्यू इसको शेयरिंग इसकी जरूर रखें।
प्लीज इसको करें, तभी मैं इसको नरेंद्र मोदी जी तक फॉरवर्ड कर पाऊंगा। और मैं श्योर समझ सकता हूं कि अगर हमारी ये बात मोदी जी तक पहुंची तो वो श्योर इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज पार्टिसिपेट इन वोटिंग। आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर वोटिंग के लिए मेंशन किया हुआ होगा। आपको उस पर क्लिक करके बस यस और नो करना होगा। आप इस वीडियो में ही वो ऑप्शन आएगा, प्लीज उसको पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों की मदद करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। प्लीज 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 पार्टिसिपेट इन वोटिंग। थैंक यू सो मच।